हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एक्सरसाइज जो आपके व्यापम के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 वीडियो के रूप में आपको प्राप्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आएगा ए, कंप्यूटर से, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? कंप्यूटर के बारे में। इसका आंसर आएगा कंप्यूटर। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? इसका आंसर आएगा, यह नेटवर्किंग से संबंधित है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। आप इसमें कंप्यूटर चिप या मोबाइल चिप में कभी कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम से बनता है और चिप सिलिकॉन से बनता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? हम लोगों ने प्रथम पीढ़ी में हम लोग पढ़े हैं, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, जिसको वॉल्व बोलते हैं। इसका आंसर आएगा वॉल्व। और निर्वात ट्यूब का यूज़ करके हमने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? एनिएक कंप्यूटर बनाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम नाम का सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? पहला ऑप्शन है सीडेक, दूसरा आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च, है ना। इसके बाद डी है आईआईटी दिल्ली। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सीडेक। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये पुणे में स्थित है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सीडेक कहाँ है, तो पुणे में है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग का डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। बग का आंसर होता है एरर, है ना। जो भी त्रुटि हो उसको एरर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है ना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अनुपम। ठीक है, ऑप्शन डी अनुपम। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, परम पदम क्या है? परम पदम भी सुपर कंप्यूटर है, जिसका ये हुआ था 1991 में बना था। ठीक है, उसके बाद चिप्स तो हम लोग के भी सरकारी नेटवर्किंग संस्थान है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट के विभिन्न सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। उसके बाद फ्लो सॉल्वर मार्क ये भी सुपर कंप्यूटर है जो भारत की है, जिसको NAL द्वारा बनाया गया है। नाल का तात्पर्य होता है नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इसका आंसर सी, TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो मुंबई में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रम आदेश लागू करता है तो वह क्रम कहाँ जा पर अटक जाता है या रुक जाता है, या कहाँ पे स्टेबल सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर है रैम। हम लोगों ने कंप्यूटर के अलावा जैसे मोबाइल चलाते हैं तो रैम बड़ा होना चाहिए। इसका तात्पर्य होता है कि हम जितने आदेश दे वो एकत्र कर सके। तो कहाँ एकत्र होना चाहिए? रैम बड़ा होना चाहिए। रोम तो अस्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क वो होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क का तात्पर्य हम लोग मदरबोर्ड से ले सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क मतलब CD DVD ये सब होता है। कंप्यूटर के स्थायी स्मृतियों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का स्थायी स्मृति रोम कहलाएगा। अभी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन बी। इसके बाद एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। ठीक है, इसका टेबल याद रखिएगा। एक निबल में 4 बीट, उसके बाद एक बाइट में 8 बीट, है ना, और 1024 बाइट में 1 KB, है ना। 1024 KB में 1024 MB, फिर MB के बाद GB, ये 1024 डिजिट सेम रहेगा। उसके बाद KB, MB, GB, TB, PB, EB,
ZBYB, ये आपको याद रहना चाहिए। यह लगभग कम से कम आपको TB तक तो याद ही होना चाहिए, यहाँ तक याद रहना IMP है। नेक्स्ट देखते हैं 1024 बाइट किसके बराबर है। 1024 बाइट किसके बराबर है? 1 KB के बराबर है। हम लोग चार्ट नहीं देखा था। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर क्या है? तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर मैंने आपको बताया था ENIAC है करके। इसी ENIAC में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था या वॉल्वो का यूज़ किया था। निम्नलिखित में से कौन से सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द सेंस आप नेट से संबंधित प्रत्येक शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। तो साइबर स्पेस भी है, अपलोड करना भी है, मॉडेम भी है, लेकिन प्रकाश भंडार यहाँ पर नहीं है। ऑप्टिकल स्टोरेज यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अनुपम क्या है। अनुपम के बारे में हमने आगे देखा था। अनुपम एक प्रकार का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा, जो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे? CPU को कहेंगे। CPU का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे छोटी इकाई KB से पहले क्या होता है? बाइट होता है। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो इसका आंसर आएगा बाइट आएगा। बीट नहीं आएगा, निबल के बाद बीट, बीट के बाद बाइट। लेकिन जितने भी सबसे छोटी इकाई का तात्पर्य यह है कि जिस इकाई को वह भेजता है या कहीं इसके द्वारा ही गणना करता है ना। अगर इसकी स्पीड देखना है तो हम लोग बाइट में देखेंगे, इस कारण यहाँ पे छोटी इकाई बाइट आएगी। देखो ये क्वेश्चन उससे संबंधित है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः वो प्रयुक्त एकक को यूनिट बोलते हैं हिंदी में, क्या है? ठीक है, एकक यूनिट क्या है? तो इसका आंसर आएगा C, बीट प्रति सेकंड। अर्थात एक सेकंड में कितना बीट वो डाटा भेजता है, इसको प्रेषण की इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है CPU का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें कभी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, ये हमारे आज की 20 क्वेश्चन है। इसके पश्चात अगले 20 क्वेश्चन हम और देखेंगे। इस प्रकार 100 क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो भी प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार की इसमें दिक्कत या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।